नमस्ते एवरीवन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्या हम जो भी काम अपने जीवन में कर रहे हैं या पहले किया है, उन सब का रिकॉर्ड इसी ब्रह्मांड में है? क्या हमारे पैदा होने के पहले ही कोई बता सकता है कि हम क्या बनेंगे, भविष्य हमारा क्या होगा और हमारा पूर्व जन्म क्या था? आज के समय में आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, आकाशिक रीडिंग। ये हाल के दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ है। ये क्या वाकई सच है या कहीं आपसे पैसा लूटने की ये नई विद्या तो मार्केट में नहीं आ गई है? इन्हीं सब के ऊपर आज हम करने वाले हैं चर्चा। किस तरह से आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सब इफेक्ट किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत आपको है भी या नहीं होनी चाहिए? आराम से चलता हुआ आपका जीवन अचानक से अगर क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसके लिए क्या करें? ये सब कुछ आपको बताने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक आकाशिक रीडर, हीलर, फैसिलिटेटर। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं सीधा उन्हें बोर्डिंग पास देती हूँ। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं वर्षा संगल जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या है ये आकाशिक रीडिंग, ये मैं आगे ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने अब तक हज़ारों लोगों की पास्ट लाइफ देखी है जी, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव कोई स्टोरी जो आपने देखी हो किसी की पास्ट लाइफ को और उसका फ्यूचर बदलते देखा हो, उसकी सोच बदलते देखा हो, अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ हो, बहुत सारी उसको उपलब्धि या मोटिवेशन मिल गया हो, कोई ऐसी कहानी आपके पास है? जी बिल्कुल है। मैं आपसे यहाँ पर एक हाउसवाइफ़ की बात करना चाहूँगी। ज़्यादा लिटरेट नहीं थी, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, काफ़ी अब्यूज़िव मैरिज में थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी और हालात ऐसे थे कि बस किचन में ही लगी रहती थी बच्चों के, और फिर भी काफ़ी उसे वर्बल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ वो झेलती थी। तो ऑल ऑफ अ सडन देखिए क्या होता है, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि आपके कर्मा और आपका साफ मन, जब आप निश्चल मन से ऊपर वाले से बात करते हो ना, तो वो आपका रास्ते खोलते चले जाता है। बहुत ही पुरानी सेइंग है कि साफ मन बहुत हल्का होता है पर सब पे भारी पड़ता है। इसीलिए यहीं पे आते हैं आपके कर्म, आपके एक्शंस कि आप कैसे कर रहे हैं। सबके लिए बड़े अच्छे भाव से वो काम करती थी, फिर भी वो सुनती थी तो एक रोती भी रहती थी, काम भी करती रहती थी और अपने प्रभु से बात भी करती रहती थी। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उसे कहीं से मेरा ऐड दिखा और वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए मेरे पास आई। उसने कहा कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। सब लोग कहते हैं आपके कर्म आपके ऊपर असर करते हैं, सब अच्छा ही होगा अगर आप दूसरों का मन से अच्छा चाहोगे। तो मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि मैं इतना सुनती हूँ। लिटरली उसने एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं जलील होती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी वन हेयर, नॉट एनी रिलेशनशिप, बट जो मैं आपको उसके मुंह से जो निकला वो बता रही हूँ। तो काफ़ी दुखी थी, रो भी रही थी, परेशान भी थी। तो कहती है मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब मेरे पैरों में भी दर्द रहने लगा, इतना काम नहीं होता है, बहुत स्ट्रेस भी रहता है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। तो उसकी सारी बात सुनकर जब उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ ऐसे मैं पास्ट लाइफ में क्या करके आई थी, तो आई टुक हर इन द रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, एक साइंटिफिक वे से हम आपको आपके ट्रांस में ले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। एंड साइंस हैज़ प्रूवन दिस थिंग कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है 88 to 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड 10 to 12% ओनली योर कॉन्शियस माइंड इज देयर विच टेक पार्ट्स इन योर डे टू डे लाइफ, दैट्स इट। सो जब मैं उसे ले गई तो वो ऐसी लाइफ में लैंड हुई जहाँ पर वो एक जमींदार थी, बहुत ज़्यादा मनी को लेकर, एक होता है ना कि बस मनी ही है सब कुछ मेरे लिए। और क्योंकि इतनी हाई पोजीशन में थी, जमींदार आप जानते हो आज से 100-150 साल पहले तो जमींदारों का ही चलता था, तो लगान वसूल करने के लिए टॉर्चर करती थी, काफ़ी उसने लेबर को परेशान किया, उसकी वजह से लोगों ने सुसाइड किया कि खाना है नहीं खाने के लिए लेकिन मुझे अपना पैसा चाहिए ही चाहिए। काफ़ी बदसलूकी उसने लोगों के साथ करी, अपनी वाइफ को मिसट्रीट किया, जो घर में लोग रहते थे अपने बच्चों की कभी परवाह नहीं करी, एंड ऑल दैट। तो वहाँ से वो ये लेकर आ रही थी। उसके बाद जब उसने वो लाइफ छोड़ी ना, आपने मुझसे एक चीज़ पूछी थी, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग।
एक तो है ये फिजिकल वर्ल्ड जो अर्थ पे 3 डायमेंशन जहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक होती है मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो होती है एक्चुअली में कॉन्शियसनेस है और आपके अंदर ही है। लेकिन उस डायमेंशन पे 5th डायमेंशन हायर अबव द अर्थ प्लेन, हम वहाँ पे मेटाफिजिकली सब कुछ प्लान करते हैं, जिसे हम सोल लेवल भी कहते हैं, सोल प्लान भी कहते हैं। जब एक फिजिकल बॉडी, एक सोल चूज़ करती है कि मुझे इस फिजिकल बॉडी में जाना है, तो वो कुछ एजेंडाज लेकर आती है। नाउ अकाशिक रिकॉर्ड्स आर नॉट अ फिजिकल बुक, एक मेटाफिजिकल रिकॉर्ड्स की बुक होती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है। और आप हायर रिल्म में 5th डायमेंशन में अपनी डेथ के बाद जब सोल प्लान तय कर रहे होते हैं, लाइफ प्लान तय कर रहे होते हैं, तो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठते हैं और सारा कुछ उसमें आप मेंशन होता है कि अपने पास्ट लाइफ में आप क्या करने गए थे, आपने नहीं किया, वो लिखा जाएगा। कार्मिक बैगेज आपने लोगों के साथ क्या बनाया, वो आपको फुलफिल करना होगा। उस बेसिस पे आपकी नई लाइफ प्लान होती है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप रिलीज़ करोगे, कार्मिक बैगेज रिलीज़ करोगे, और साथ ही साथ आप अपना सोल प्लान जो और अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ोगे, वो भी आपको पूरा करना होगा। उस बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ डिफ़ाइन होती है, आपकी फैमिली डिफ़ाइन होती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमने ऐसे पेरेंट्स क्यों चूज़ किए, या ऐसे सिबलिंग्स क्यों चूज़ किए, ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों चूज़ किया जो इतनी टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। वो एक्चुअली में आप सोल लेवल से लेकर आ रहे हो और आपका उनके साथ कुछ प्लान है जो आपको ख़त्म करना ही करना है। अगर अब नहीं किया तो ऑफ कोर्स आप आगे जाके करोगे, नेक्स्ट लाइफ में करोगे। बट क्या मैं ये चूज़ करती हूँ, आपने कहा कि सोल चूज़ करती है कि मुझे इस Absolutely. बॉडी में जाना है। जी। मतलब आज अगर इस रूप में मैं हूँ, मेरा नाम शालिनी है या मैं दिखूंगी ऐसे, तो मेरी सोल ने ये चूज़ किया था कि मैं Yes. ऐसे आऊँगी। यस, आपने चूज़ किया था अपने हस्बैंड। देखिए बहुत मेजर चीज़ें, जैसे आप किस घर में पैदा होंगे, मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपका लाइफ पार्टनर, ये आप चीज़ें चूज़ करके आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक फ्री विल दी जाती है कि आप वो चेंज भी कर सकते हो। नहीं, बट मेरा सवाल तो अभी इसी से है कि अगर चूज़ करने के लिए हर किसी को इतनी पावर हर सोल को दी गई है, तो हर कोई तो अच्छा ही चूज़ करना चाहेगा। मतलब मैं तो चाहूँगी कि मैं तो फिर टाटा बिरला अंबानी बनूँ। तो क्यों फिर मतलब क्या लोग चूज़ करते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हूँ, मैं झुग्गी झोपड़ी में पैदा हूँ? यस, ये कैसे? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि उन्हें अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है कि ये जो सोल फैमिली के साथ आई है। जब अब मैं आपको इस लेडी की बात बता रही हूँ, उसने टॉर्चर किया जो कि प्लान में नहीं था, लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, खाने को नहीं थे पैसे, वाइफ को बहुत मिसट्रीट किया। देखो कुछ ना लॉज होते हैं आपके यूनिवर्स के जो आपको कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत छोटी चीज़ बता रही हूँ मैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। स्टेशन, मर्डर, सुसाइड आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ट्रस्ट किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे पास एक लेडी आई जिसका डिवोर्स चल रहा था, तो वो कहती है वर्षा जी कुछ भी करो, मैं एक चांस इस शादी को देना चाहती हूँ। कुछ ऐसी लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड मुझसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, और वो मेरे सामने बोलते भी नहीं थे। अचानक से एक दिन सुबह कुछ ऐसी खटपट हुई और उनका डिवोर्स, बल्कि वो ही रूल करती थी रिलेशनशिप, और पता नहीं उनमें कैसे इतनी हिम्मत आई और उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया। और अभी भी वो अपने बेटे के लिए मुझसे मिलने आते हैं सब कुछ, पर वो मुझे ना पैसा देना चाहते हैं, ही इज़ अर्निंग गुड, और ना ही अब वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं इसका रीज़न जानना चाहती हूँ। तो जब मैंने उन्हें पास्ट में ले गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें कुछ कंट्रीज़ में स्पाइस छोड़े गए थे कि जाके अंदर से सारी खबरें लेकर आओ। उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। उस लाइफ में वो लेडी जेंट्स थी और उनके हस्बैंड उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे दूसरी कंट्री से, जहाँ पे एक स्पाई की तरह वो गई और उनको इन्फॉर्मेशन लेकर आनी थी। उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन ले ली, सब कुछ ले लिया, और एंड में उसको मार दिया। नाउ दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जब मैंने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेस करवाई तो उन्होंने ये सब कुछ देखा कि मैंने ऐसे ऐसे किया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और बाद में मैंने इसे मार दिया। अब जब वो स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठी थी और लाइफ प्लान कर रही थी अपनी, तो उसमें एक क्लॉज आया कि ठीक है, तुमने अपने देश के साथ लॉयल्टी निभाई, तुमने सब कुछ किया, एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। दैट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ट्रस्ट इश्यूज थे, सब है, ऑल सेड एंड डन, क्योंकि तुम्हारा एक लॉयल्टी फैक्टर अपने देश के साथ था और तुम्हें वॉर जीतनी थी। एग्रीड, अगेंस्ट द लॉ ऑफ हो गया। वहाँ पे डिज़ाइन हुई सारी नई लाइफ कि अब तुम्हें ये कार्मिक बैगेज इसके साथ पूरा करना ही होगा।
वो शादी करके आई, सब कुछ हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी बात ही नहीं है और वो डिवोर्स के लिए, और ना वो उन्हें एलिमनी ज़्यादा देना चाहते हैं। आज के टाइम में अगर आप बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं, जो बच्चा किडन गार्डन में है 5-6 साल का, बताओ अगर 20-30 हज़ार रुपये आपको महीने के मिलते भी हैं तो आप क्या सच में उसमें जी पाओगे? नाउ दिस इज़ द कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। आजकल के आप सिनेरियोज में देखती होंगी, दिस इज़ अ डार्क वर्ल्ड। लोग जल्दी जल्दी अपना लाइफ प्लान पूरा करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पास से लेकर आ रहे हैं। मेरे पास इतने केसेस आते हैं। एक लेडी आई मेरे पास, शायद झारखंड से थी, वो बोलती है मैडम आप बिलीव नहीं करोगे 7 दिन के अंदर मेरा डिवोर्स हो गया। ऐसा लगा कि बस डिवोर्स के लिए ये शादी हुई थी। और जब मैंने उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया तो उसमें निकल कर आ गया कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था ये, क्योंकि आपने ऐसे सैबोटेज किया था तो ये आपको कार्मिकली पूरा करना था। इन सारी बातों का निचोड़ क्या मैं ये समझूं कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो पास्ट लाइफ के हमारे कौन से गुनाह थे, कौन से कर्म थे जिसके चलते अभी हमें परेशानी हो रही है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ये झारखंड वाली लेडी की बात करूं या आपने जो स्पाई वाली मुझे बात बताई, उन लेडी की बात बताई, तो क्या उनका वो डाइवोर्स फिर नहीं हुआ या उनको क्या प्यार वापस पति करने लग गया? नहीं, वो उनमें अलाउंस आ गई कि भाई मैंने ये किया और ये मेरा सोल लेवल पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। कई लोगों को ना पेन होता है रिलेशनशिप टूटने के बाद। हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? सी, until and unless you are truly in oneness with universe, only he can change your life when you are truly in oneness with him. जैसे मैंने अपनी लाइफ काफ़ी चेंज करी है, लेकिन अच्छा। हाँ, मैंने बहुत चेंज करी है अपनी लाइफ। आपने अपना पास्ट लाइफ देखी? मैंने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ देखी, सारा कुछ, लेकिन मैंने बहुत कैसे सारी मतलब आपने देखो मैं कई आपको बर्थ देखे मैंने हैं? मैंने अपने आप को, जब मैंने अपनी सोल जर्नी देखी, जब से मैं पहले एक सोल एक बर्थ लिया, मैंने अपने आप को क्रिस्टल्स भी देखी, रॉक्स भी देखी, मैंने अपने आप को वॉल्केनो इरप्ट होते हुए भी देखा। एंड साइंस हैज़ प्रूवन दिस थिंग दैट एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्शियसनेस, एनर्जी। रॉक का कैसे हो सकता है? रॉक में भी अगर आप देखो, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स अगेन आर लिविंग थिंग्स। एक स्टडी आई है कि अब पेड़ भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, बहुत साल पहले आ चुके हैं, और वो भी आपकी भाषा को और सब कुछ समझ सकते हैं। बुद्धा ने यही तो अचीव किया था कि वो हर चीज़ से बात कर सकते थे। शमानिज़्म के थ्रू जब मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स पता चले, वन देवी, कुल देवी, मेरे स्पिरिट गाइड जो स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, कोबरा है, यू वोंट बिलीव मेरा जो एक माइंडसेट था ना कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का, जनरली हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें बचपन से जाने अनजाने डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जाता है, वो सब लेयर बाय लेयर हटता चला गया। मैं जानना चाहती हूँ आपने अपनी कौन, मतलब अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो आपने कौन कौन सी अपनी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में देखी। मेरे मन में पहले इतना ग्रैटिट्यूड नहीं था, बहुत प्राइड, ईगो थी मेरे अंदर। मैंने एक पास्ट लाइफ अपनी अरब कंट्री में देखी जिसमें मैं एक जेंट्स थी और अपने घर आई हूँ, और ऊँटों पे मैं सामान बेचती थी, और कई कई महीने बाद मैं अपने घर आती थी। और जैसे किले नहीं होते थे जैसे सैंड ड्यून्स में बनते हैं, उस तरह का मेरा घर था। आई वॉज अ मुस्लिम एंड मैं घर आई हूँ, वाइफ है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़की 2 लड़के। और मेरी वाइफ मुझसे शिकायत करी, वो मुझे खाना परोसती, पहले अंगीठी और ऐसे नहीं होते थे खुले, उसमें ही बरामदे में बना दी जाती थी, और वहाँ पे बैठ के वो मुझे कांसे की थाली में खाना परोस रही है, मीट का खूब बड़ा एक क्रंच उसने दिया, और शिकायतें कर रही है कि ये बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। और मैं ना उसमें रस ले रही हूँ और मैं धन्यवाद दे रही हूँ अल्लाह को कि धन्यवाद, तूने मेरे कानों को इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनवाई, और ये मेरा परिवार है, तुझे बहुत धन्यवाद। वो उस लाइफ से मैंने लिटरली ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाई हूँ मैं। तो हम जब पास्ट लाइफ देखते हैं ना, हम वहाँ के इम्प्रिंट्स भी अपने अंदर ला सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लड़ाई तो इस समय धर्म को लेके हो रही हाँ। है। तो अगर आपका ही मैं एग्जांपल लूँ कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो एक मुस्लिम की थी, बहुत सारी अरब देखी है कंट्री मैंने, में बहुत थी। सारी मैंने मुस्लिम लाइफ्स देखी नहीं, हैं पर अपनी। हम क्यों झगड़ते हैं फिर हिंदू मुसलमान के लिए? अगर देखो, हम ये एक माइंडसेट हमारा बनाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जैसे होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये छूत है, अछूत है। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मेरे यहाँ तो कुक भी मुस्लिम होगी, सफाई वाली भी होगी, 24 आवर मेड भी अगर मैं रख रही हूँ कोई अपनी हेल्पर, मैं भेदभाव नहीं करती। लेकिन ये पहले नहीं था मेरा, शालिनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में पली बड़ी हूँ। विद टाइम अपने ऊपर काम करके मैंने वो लेयर्स ख़त्म करी हैं।
बहुत सारे आपके दर्शकों को ये बात पता नहीं होगी, जब एक सोल इनकारनेट होती है ना एक फिजिकल बॉडी में, तो वो स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्प्लिट सोल भी कहते हैं। उसमें उसका एक पार्ट अच्छा होता है, एक पार्ट हमारा प्रेजेंट लाइफ की कंडीशनिंग्स और बिलीव्स पे होता है। जो अच्छा पार्ट होता है उसको हम हायर सेल्फ भी बोलते हैं, जो भगवान का पार्ट होता है। सब में कहते हैं ना 2 मन होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। वो अच्छा मन छोटे बच्चों का 3-4 साल का, उन्हें कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं, वो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उन्हें पॉटी भी करिए वो उसे भी चख लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा बुरा पता ही नहीं है। वो सबसे बात करेंगे, सबके साथ बैठ के खा लेंगे। मेरे बच्चे थे जब छोटे, तो वो जो मेरी मेड थी उन्हीं की थाली में से बैठ के खाना खाते थे, उन्हें तो कुछ अच्छा बुरा नहीं पता ना। तो ये सब होता है। लेकिन जब हमारी ये जो कंडीशनिंग वाला पार्ट है, जब हम इस सोसाइटी में बड़े होते हैं, बिलीव्स, ईगो, प्राइड, सेल्फिशनेस हम में आ जाती है, और फिर ये हायर सेल्फ हमारा छोटा होता जाता है, और ये वाला पार्ट हमारा जो कंडीशनिंग वाला है वो बड़ा होता जाता है, और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं कि जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है ना, बस उसे हमें इंजॉय करना है, और आगे की हमें सोचनी ही नहीं है। मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ देखी, मैंने एक चीज़ अच्छे से मान ली कि ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव एंड वननेस ही सोल जर्नी है। आगे डेथ के बाद ना तो आप पैसे लेके जा सकते हो, क्योंकि मैंने अपने आप को एम्परर भी देखा है, एक लाइफ में नहीं कई लाइफ्स में देखा है मैंने। आप मैं चाहती आगे हूँ इसे आप रिपीट करें, क्योंकि हमारे वो व्यूवर्स जो पास्ट लाइफ अपनी नहीं देख सकते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें भी ये पता चलना चाहिए आपकी जर्नी के थ्रू कि ये तो सबके अंदर होना ही चाहिए। आपने कहा लव, प्रेम, काइंडनेस, दया का भाव होना चाहिए, फॉरगिवनेस कि हम क्षमा कर दें लोगों को। इसके अलावा और क्या आपने बताया? कंपैशन, अनकंडीशनल लव, भेदभाव के साथ मोहब्बत मत करो कि ये ऐसा है इसलिए ऐसा है, मैं इसको ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि इसने मेरे लिए ऐसा किया। वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग और बिलीफ से ही आती है। ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अगर आप वर्षा जी की तरह अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं, तो भी आप ये मान करके रखिए कि हर सोल को प्योर होने के लिए तो इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है और ही। ये सब हमारे अंदर होता है। आपको एक बात बताऊँ, आप कभी भी कोई ऐसा एक्ट अगर करते हैं ना जो कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट होता है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, एक एक कोई आपको हुक आता है कि ये मत कर, एक छोटी सी आवाज़ आती है, वो हम दबा लेते हैं, नहीं यार मुझे ये करना ही है, क्योंकि वो हायर सेल्फ जो है वो अब हो छोटा गया है, पर वो आपको बताएगा ज़रूर कि ये ठीक नहीं है। फिर नहीं यार ये तो मुझे अभी लालच आ रहा है, मैं ये कर लेती हूँ। आप देखो ना, हर युग में बोला गया है ना, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो। फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि सोल को अच्छा करने के लिए ये ही चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं ग्रैटिट्यूड लाई हूँ तो मैं अपनी उन पास्ट लाइफ से लाई हूँ। अगर मैंने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ा है, क्योंकि मैंने अपनी उन लाइफ्स को देखा है जहाँ मैं एम्परर थी, अपना राज्य बढ़ाने के लिए मैंने हुक एंड बाय क्रुक सब कुछ किया, और वो बैकफायर किया मुझे नेक्स्ट लाइफ्स में। मुझे कार्मिक उनके साथ पूरा करना ही पड़ा। कभी मैं स्किन डिजीज़ लेकर पैदा हुई हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा हैंडीकैप पैदा हुई हूँ कि मैं सड़क पे बैठी हूँ और पैर कटे हुए हैं और मैं खाने को भी मोहताज हूँ। कई लोग आप देखोगे बहुत एंगर में खाने की प्लेट उठा के फेंक देते हैं। हाँ। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना आपको प्योर फॉर्म में, मैं बताऊँ, बहुत आशीर्वाद के साथ भगवान आपको दे रहा है, मदर अर्थ आपको दे रही है। कभी आप आप मत पूजा पाठ करो। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, पूजा पाठ होती है, लेकिन मैं एक लिमिट तक करती हूँ। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं खाने का अनादर ना करूँ, मैं अपने बोल चाल पे, वर्ड्स पे, शालिनी, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि देखो जाने में हो जाए तो मैं नहीं, लेकिन मेरी इंटेंशन ये रहती है किसी का बुरा ना हो मेरे हाथ से। ये कैसे आया मुझे, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, मुझे पता चला कि भैया आगे तक ना यही चलता है। यू वॉन्ट बिलीव शालिनी, मैंने एक अपनी पास्ट लाइफ देखी जिसमें मैंने बहुत गलत किया और लास्ट में मुझे कोड़ हो गया था और मुझे एक बंद कमरे में रख दिया गया, जबकि मैं बहुत पैसे वाली थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, अंधाधुंध पैसा था मेरे पास, और मेरे कोई नज़दीकी लोग मेरे पास नहीं आते थे। वैद्य नहीं आता था कि कहीं उसे ना हो जाए, और वो मुझे दूर से देता था। मुझे लेप लगाने में खुद से दिक्कत होती थी और मैं बहुत करके निकली हूँ। ना खाया जाता था कुछ, ना
पिया जाता था कुछ। उस लाइफ से मैंने ये सीखा कि पैसा आपको कोई सुख नहीं देता। मैंने तो कोई रिलेशनशिप को मान ही नहीं दिया, तो क्यों मेरे लिए कोई करेगा। आपकी इन चीज़ों को मैं ऐसे तो रिलेट कर पा रही हूँ और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमेशा बड़े बूढ़ों ने या हमारे वेद पुराणों ने हमें ये समझाया है कि पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। जब भी हमारे जीवन में कभी कष्ट या कठिनाई आती है तो घर में माँ भी कहती है कि मेरे बच्चे ने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, ज़रूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा। तो मैं ऐसे इसको कनेक्ट तो ज़रूर कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये तो नेचर है, ये एक लॉ है जो मुझे लगता है ज्योतिषी भी बताते हैं कि भाई तुम इस घर में इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कुंडली ऐसी इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा जो संचित कर्म था उसके चलते तुम यहाँ ऐसे पैदा हुए हो। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब ये नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये विधि का लिखा हुआ है, विधाता का लिखा हुआ है, तो मुझे उसमें एंटर करने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों जो नेचर का लॉ है उसको ब्रीच करूँ? मैं क्यों जानने की ज़रूरत लोगों को होनी चाहिए कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे? अगर देखो आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से हैप्पी हो देन इट्स फाइन, मत जाओ। मैं हैप्पी नहीं थी। आई यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, आई यूज टू टेक स्लीपिंग पिल्स, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। हैवी कॉन्स्टिपेटेड रहती थी। मतलब आई नो कि मैंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया है। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कोई सोशल लाइफ नहीं थी, और मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, मेरे आंसू नहीं रुकते थे। एंड एक टाइम के बाद ना शालिनी, एक ऐसा पीरियड आता है जब बहुत ज़्यादा आप दुख में होते हो ना, कि आप गमगीन हो जाते हो, कि आपको पता है कि आपका डेली रूटीन है, आपको काम तो करना ही है घर का, लेकिन अंदर ना आपके कुछ मर जाता है। आई वॉज इन दैट स्टेट। अब इट्स फाइन विद यू कि आप ऐसे लाइफ लीड करना चाहते हो। आई वॉज नॉट ओके विद मी। मेरे कंटिन्यूस थॉट्स चलते थे, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे पैरों में दर्द होता है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मेरे बॉडी में इतने शिफ्टिंग पेन्स हैं कि सारे टेस्ट करा लिए, मैं फिर भी ठीक नहीं हूँ। और फिर ना रोना बंद, एक ऐसी स्टेज आती है, क्लाइंट्स व्यूअर्स ज़रूर हमसे रिलेट करेंगे, एक ऐसी स्टेट आती है आप रोते भी नहीं हो, बस आप गमगीन बैठे हो, आप शून्य को निहार रहे हो, ताक रहे हो कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या सच में भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, क्या किया मैंने ऐसा। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा वाई मी, और ऐसा मैंने क्या किया है कि मैं ये सब भुगत रही हूँ, जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, और आप सच्चे मन से पूछते हो कि भगवान मुझे ना मंदिर जाके चैन मिल रहा है, ना पूजा पाठ में चैन मिल रहा है, तू अगर है तो मेरे सामने आके बैठा, और मुझे देखना है, पूछना है कि अगर लोग कहते हैं पिछले जन्म के तेरे पाप हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं ये सब झेल रही हूँ। ब्यूटिफुली आई एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता, लोग कहते थे योगा, उस टाइम पे योगा ना एक अलग से टीवी चैनल पे योगा आता था, मैं योगा भी करती थी, पर मुझे उससे भी चैन नहीं मिलता था। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जब हैवी डिप्रेशन की स्टेट होती है ना, जैसे मेरी थी, आई यूज टू ब्रेथ टिल हेयर, और जब हम योगा में बोलते थे ना कि स्टमक तक ब्रेथ लो, मैं सोचती थी विजुअलाइज करने को कहते होंगे कि यहाँ तक ब्रेथ आनी चाहिए तुम्हारी, तो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, पर मेरी ब्रेथ यहीं तक आती थी। मैं सोचती थी यार यहीं तक आती होगी, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। बहुत साल बाद जब मैंने अपनी हीलिंग करी एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू, 4.5 days में मेरी ब्रेथ यहाँ तक आने लगी। देन आई रियलाइज कि मैं इतनी ज़्यादा चोक्ड थी अपने डिप्रेशन स्ट्रेस से कि मैं ब्रेथ भी पूरी ले नहीं पा रही थी। उस वजह से मेरे ऑर्गन्स ख़राब होने लगे थे। आई हैड मल्टीपल सर्जरीज फॉर सम ऑफ माई डिजीजेस, एंड डॉक्टर सेड दैट यू हैव टू लिव विद दिस, इसका कोई इलाज नहीं है। And I cured it only through my healing modalities, access consciousness. I saw in Akashic records everything I came across, पर मैंने healing कैसे करी, इसके थ्रू करी। Now I'll come to on this point कि हमें ज़रूरत ही क्या है, कि पास्ट लाइफ में तो आपने ये किया है, तुम्हारे कर्म है। देखो, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, साफ मन बहुत हल्का होता है पर सब पे भारी होता है। मैंने पूछा, यूनिवर्स ने मुझे मेडिटेशन के थ्रू बहुत सुंदर तरह से मुझे सारा मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाया है, एंड आई रियली वांट टू मेंशन इट हियर। आई एम अ साइकिक बॉर्न, आई एम अ क्लेयरवॉइंट, आई एम अ मीडियम। मैंने कहीं से ये मोडालिटी सीखी नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एंड हीलिंग, ये मुझे चैनल हुई है। मैं ऐसे ही ना एक दिन ऐसे ही बैठी थी और पूछ रही थी, आई हैव नो आइडिया कैसे क्या चैनल हुआ शालिनी, कि एक ना मेरे सामने ना किताब खुलती चली गई, और मेरे सामने मेरे एसेंडेंट मास्टर ज़्यूज़ बैठे थे, और उससे पहले मुझे शाइनिटी के बारे में, किसी इन बातों के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई वर्ल्ड होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चों को नहीं सिखाई जाती ये चीज़ें। सो एंड बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, अगर ऐसी चीज़ दिख रही है तो ये तो कोई अदृश्य चीज़ है, लो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, अपने सोने से पहले तकिए के नीचे चाकू रख लो, कहती है ना मम्मी दादी, मैं तो जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ उत्तराखंड से, तो ऐसी चीज़ें कर लो भाई तुम। ठीक है, मैं भी करती थी, पर चैन नहीं मिलता था मुझे। तो आई वॉज जस्ट लिसनिंग, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़्यूज़ हूँ,
लिटरली अपने नाम की स्पेलिंग भी बताई मुझे। आप जिस मोड में होते हो ना, आपके स्पिरिट गाइड्स उसी मोड में आपसे बात करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज आई एम नॉट दैट एजुकेटेड ऑल्सो। सो उन्होंने स्पेलिंग भी बताई, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताया और कहा देख तूने पास्ट में ये किया था, ये किया था, ये किया था। और वन आफ्टर अनदर उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ मुझे दिखानी शुरू कर दी। इट वॉज अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर। मैं शून्य, बाहर से कोई देखेगा ना मुझे तो कहेगा ये शून्य में बैठी है, मतलब बस बैठी है, पता नहीं कहाँ क्या देख रही है, और आंखें खुली है मेरी। एंड लिटरली वन आफ्टर अनदर 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 50-60 पास्ट लाइफ मैंने 1-1.5 घंटे में देख ली। और उन्होंने क्रंच बताया मुझे, ये तो तुझे पूरा करना ही करना है। दैट्स द रीज़न यू हैड एक्सट्रीमली ट्रोमेटिक चाइल्डहुड। एक रोलर कोस्टर लाइफ कहते हैं ना, आई हैड अ रोलर कोस्टर लाइफ टिल 31-32, जब तक कि मेरी चैनलिंग नहीं हुई ऊपर वाले से, मेरे एसेंडेंट मास्टर्स यूज से। एंड उसके बेसिस पर उन्होंने मुझे बताया कि जब हम तेरा सोल प्लान लिख रहे थे, हमने तुझे कहा था कि ये सारा तुझे पूरा करना और इसमें तुझे 10-15 जन्म लगेंगे, क्योंकि तेरे लिए ये रास्ता बहुत ही पथाटिक कांटों भरा होगा। पर पता है क्या हुआ था? नाउ आई कैन टेल यू, जब हमारा सोल प्लान लिखा जाता है, सामने आपके गाइड्स बैठते हैं, इधर आप बैठते हैं और बीच में वो लिखा जा रहा है। एंड मेरी गर्दन शर्म से झुक गई थी कि मैं इतना कुछ करके आई हूँ, इतने लोगों की मैंने बद्दुआएं ली हैं, इतने लोगों ने मुझे कर्ज कर रखा, कितने लोगों बेघर हुए मेरी वजह से। एंड आई सेड आई एम वेरी सॉरी, मैं इसी जन्म में इसे पूरा करके आती हूँ। एंड दे सेड मी, देखिए रास्ता बहुत मुश्किल होगा, इसे पूरा करने में तुझे 10-15 जन्म लगेंगे, मत ले, ये बहुत मुश्किल है। मैं कहा नहीं, आप मुझे एक चांस दो, क्योंकि मैं इतनी शर्मा गई थी उनके सामने, मेरी गर्दन झुक गई थी। मैं अभी गई और अभी करके आई। एंड दे सेड इतना लाइफ स्पैन है तेरे पास और तू देख ले तू कैसे करेगी। ओके, मैं आ गई, मैं ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई। आई वॉज द अनवांटेड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, दो आई वॉज द एल्डेस्ट वन। और पूरे ख़ानदान में मैं सबसे बड़ी बच्ची थी। मेरे सारे चाचा अनमैरिड थे, पापा लोग, पापा की सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे पापा थे पूरी फैमिली में सबसे बड़े, उनकी पहली शादी, उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ी मैं। एंड आई वॉज द अनवांटेड चाइल्ड, अनअटेंडेड चाइल्ड। अब ये सब मैं लिखवा कर आई हूँ, ठीक है। सब हुआ, पैथेटिक चाइल्डहुड रहा, अच्छा खासा पैथेटिक चाइल्डहुड रहा। उसके बाद मैं आई, सारा कुछ हुआ, आई वॉज इन अ वेरी अब्यूजिव मैरिज, सब कुछ। अब इधर से चर्निंग शुरू हो गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, वाई मी। मैं सबको देख रही हूँ खुश हैं, मेरी सिस्टर की मैंने शादी कराई, वो बहुत खुश है, और मैं जिसके लिए अच्छा करती हूँ वो मुझे बैक स्टेप करता है। पेरेंट्स का मुझे पता था आई एम द नॉट, मैं अपनी बहन के साथ अच्छा कर रही हूँ, वो मुझे बैक स्टेप कर रही है, मुझे फाइनेंशियल लॉस दे रही है, जबकि वो जानती है कि मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। एंड सी द ह्यूज एजुकेशन डिफरेंस। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरी सिस्टर IIT रुड़की से पढ़ी हुई है। नो सी, मेरा अपना ब्रदर अमेरिका में 19 पैटेंट्स हैं उसके, एंड ही इज़ द CEO ऑफ अ वेरी रिनाउंड कंपनी, TCS का। तो अब आप समझ गए। और मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, विद टाइम आई हैव लर्नड इट। कितना मेरा लो कॉन्फिडेंस होगा, लो एस्टीम होगा, सेल्फ वर्थ तो ज़ीरो होगी, बिकॉज आई हैड कपल ऑफ अब्यूजेज इन माई लाइफ। मैं कुछ भी नहीं थी, राइट। एंड आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस। अब ये सारा मेरा प्लान था, बट इसके बीच में फ्री विल कैसे आती है अब मैं आपको बताती हूँ। सब, मेरी मम्मी मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हैं, पापा कर रहे हैं, बहन कर रही है, भाई कर रहे हैं, दादी, चाची, चाचा, सब कर रहे हैं। मैं रिटर्न में उनके साथ कैसे पेश आ रही हूँ। सो आई ऑलवेज से डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो अगर आप मुझसे गुस्से में बात करोगे तो मैं आपसे गुस्से में बात करूँगी, दैट्स द रिएक्शन। पर अगर मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, इसका मतलब मैं वो हायर सेल्फ, अभी बताई थी मैंने आपको, स्प्लिट सोल एक अच्छी, उसके कम्युनियन में आकर आपसे बात कर रही हूँ। तो आप गुस्से में बात करोगे, मैं प्यार से बात करूँगी, और मैं आपके लिए अच्छा ही करती जाऊँगी। आई यूज़ टू डू दैट, जो मुझे वैसे नहीं पता था। जब मैंने अपने स्पिरिट गाइड से बात करी, तब उन्होंने कहा क्योंकि तूने अपनी फ्री विल को अच्छे से यूज़ किया, सो नाउ वी आर ड्रास्टिकली चेंजिंग योर लाइफ। आई एम नॉट इन टू एस्ट्रोलॉजी ट्रूली स्पीकिंग टू यू, बट मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि मैं इस तरह का काम करूँगी या कभी अर्न करूँगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम अपनी पास्ट लाइफ को जान लेते हैं, अकॉर्डिंगली अगर हम रिएक्ट करना इस लाइफ में शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, तो हमारे फ्यूचर को भी हम चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। फिर हमारे ऊपर जितना प्रारब्ध में लिखा है कि इतना दुख तो तुम्हें झेलना है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं तो उसको हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने ये सब करना शुरू किया,
एक दिन में तो नहीं अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता ना, इट टेक्स टाइम. लिटरली आकर कई बार ऐसा हुआ है कि विजन्स आ गए कि इन लोगों से कट कर ले, इन लोगों से कट कर ले, इन लोगों से कट कर ले, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. नहीं तो हमें सोसाइटी क्या सिखाती है, तुम तो सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. तो हम अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं, हम हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं. राइट, स्टिल आई एम लिविंग विद माई इन लॉज, माई किड्स आर देयर, माई हस्बैंड इज देयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ. द कंटेंटमेंट एक होता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कितनी अच्छी नींद आती है, मेरा गट कितना हेल्दी है अब. नहीं, बट वो तो लिखा हुआ था ना, उन्होंने तो ये कहा ही था कि देख हम तुझे पहले ही बता रहे हैं कि तू ये लाइफ चूज कर रही है और जाने के बाद इतना दुख झेलना पड़ेगा, नहीं तो वो कटेगा नहीं. और जो उसके बाद पुराना है ना वो सब वो झेला. कैसे बदल गया फिर? एक सेकंड, वो सब झेला. हाँ. लेकिन वो आगे तक था ना, जब तक उस- कि हाँ. जब तक कि मैंने अपने कर्मों से, अपने डीड्स, अपने एक्शन से वाई मी में आके क्वेश्चनिंग नहीं स्टार्ट करी. क्वेश्चन हैज द पावर एंड एक्शंस प्ले अ मेजर रोल. मतलब आप कह रही हैं कि अगर ये आपने नहीं किया होता तो आप अभी भी उस दुख को उस- झेल रही हाँ, होती. हाँ. आपको अभी भी वो पीड़ा, वो घर वालों से मिल रहा दुख या आप जो फील कर रही थी वो आपका चलता रहता. वो चलता रहता मेरा. वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंशन था मेरे सामने. जब मैंने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है ना, जब मुझे ये डाउनलोडिंग हुई है, उनका देखिए सब तेरा था, तेरा प्लान ये था, लेकिन क्योंकि तूने अच्छा ये किया और अपने आप को ड्रास्टिकली चेंज किया सब सिचुएशंस में, तूने हायर सेल्फ की सुनी. और हर एक कोई सुनता है, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर हायर सेल्फ नहीं होता. किसी के अंदर छोटी सी आवाज़ आती है, किसी के अंदर बहुत मेजर आती है. तूने अपनी उसकी सुनी. नाउ वी आर चेंजिंग योर फ्यूचर. ये सामने आया है मेरे. और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जैसे जैसे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स हील करते हो ना, आपके पेजेस चेंज होने लगते हैं. नहीं, बट डोंट टेक इट अदरवाइज. Yes, वर्षा yes. जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि आपका आत्मविश्वास शून्य हो चुका था, आत्मसम्मान तो एनीवेज कुछ बचा ही नहीं था, आप डिप्रेशन में जा चुकी थी, आपको बुरे ख्याल आते थे. मैं ये क्यों ना मानूं कि उस स्टेट में रह के ये आपकी कपोल कल्पना है. मैं ये क्यों ना मानूं कि उस जगह पे रह के जो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में है, जिसको कुछ वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, जिसके घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे, तो उसको खुद ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लग गई. Right. मैं ये क्यों ना मानूं कि उस दिन आपके साथ जो हुआ, क्योंकि आपने कहा कि आपने तो ये कहीं सीखा भी नहीं है, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि आपके दिमाग ने वो एक चीज़ रची और उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो गया. हाउ विल यू प्रूव इट? ओके, तो मैं प्रूव तो इसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता. लेकिन मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई. मैंने अपने ऊपर काम किया, मेरे लिए रास्ते खुलते चले गए. लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लगे कि आप हमारे को टैरो रीडिंग कर दो. हमारी क्लाइंट्स अपने आप मिलने लगे. मैंने कहीं कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं किया. आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ. मुझे बात तक लोगों से करनी नहीं आती थी. आई हैव लर्नड विद टाइम एंड आई हैव सीन द ग्रेस. कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास आज से कुछ टाइम पहले एक केस आया स्किज़ोफ्रेनिया का. नाउ नो ऑफेंस एट ऑल, मैं किसी भी साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेडिकल साइंस की. बट आपको भी पता होगा शालिनी कि स्किज़ोफ्रेनिया का मेडिकल साइंस में एज सच कोई इलाज नहीं है. आई ट्रीटेड दैट पर्सन, 22-23 ईयर ओल्ड पर्सन था. उसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ फोटोग्राफ उसकी देखी थी. उसकी मदर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था एंड ही वॉज इन सच अ पैथेटिक कंडीशन कि अंधेरे कमरे में बैठा रहता था. और इतना अंधेरा कि जो रूम विंडोज़ होती हैं उस पर भी उसने ब्लैक पेपर अपने मम्मी पापा से लगवा रखा था कि सनलाइट नहीं आनी चाहिए. अंडरस्टूड. और कुछ ऐसे सिंबल्स बनाता, या कुछ ऐसे ना, ऐसे सीलिंग की तरफ देख कर, दीवारों की तरफ देख कर अजीब अजीब से बातें करता रहता था. कई कई हफ्तों नहीं नहाता था, बड़ी गंदी स्मेल आती थी. खाना भी उतना खा रहा था कि पता नहीं कैसे जिंदा था. नाउ ये फिजिकल वर्ल्ड में है. इसका मेटाफिजिकल रीज़न मैं आपको बताती हूँ, जो मैं बता रही हूँ, जिस पर मैंने काम किया है एंड आई हैव गिवन द सक्सेसफुल रेट्स. आपने जो मुझसे भी ये पूछा है ना कि हम कैसे मान लें कि आपकी ये कपोल कल्पना नहीं थी, राइट? रास्ते कैसे खुलते हैं. लोग ऑटोमेटिकली, जब ग्रेस होता है ना, ऑटोमेटिकली लोग आपको चूज़ करते हैं और आपके काम शुरू हो जाते हैं. दैट लेडी आउट ऑफ ब्लू मून मेरे पास आई कि आप ज़रा पहले तो टैरो रीडिंग करके बताओ कि मेरे घर की हालत क्या है. आई टोल्ड हर एवरीथिंग. कहती है फिर कहा अच्छा चलो टैरो रीडिंग तो ठीक है, आप जरा आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे बेटे का करो. मैं कहा ये उसकी प्रॉब्लम है और ये पास्ट लाइफ से ऐसे ऐसे लेकर आ रहा है. मैम आप माइंड मत करना. नाउ आई एम यूजिंग सम वर्ड्स you might not have heard anywhere, but he's a portal and there is an entity attack on him. Entity attack is that some beings which doesn't have body, without body, the beings are there in his space and they are operating him.
मैंने कहा और वो तो इस तरह से हरकत करता होगा. आई एक्सप्लेन हिम हर एवरीथिंग विच शी सेड कि क्योंकि उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं था, तो शी वाज अमेज्ड कि आपको कैसे पता चला. मैं कहा जैसे भी पता चला, पर ये सब मुझे उसके रिकॉर्ड्स में दिख रहा है. कहते आप ठीक कर सकती हो. सो आई टुक द परमिशन फ्रॉम माई एसेंडेंट मास्टर्स यूज, जो मैं हमेशा करती हूँ. मैं वो ही केस हाथ में लेती हूँ जिसमें वो मुझे कहते हैं हाँ ये ठीक हो जाएगा. एंड आई डिड इट. उसने कहा हीलिंग चली उसकी 4 से 5 महीने. Now that man is absolutely fit and fine. अपने पापा का बिजनेस देखता है, दुकान पे बैठता है, काफ़ी बड़ी उनकी गुड़गांव में दुकान है कपड़ों की, और सारा मैनेज करता है, सारा स्टाफ एंड एवरीथिंग. जस्ट अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months. एंड आई हैव ट्रीटेड है. यहाँ मैं अपने आप को बूस्ट नहीं कर रही, पर ये कैसे ग्रेस से हुआ उसी के ग्रेस से. मैं इसका शायद आपको कोई लॉजिकल आंसर ना दे पाऊँ, कोई प्रूफ ना दे पाऊँ, राइट क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आप पास्ट लाइफ या कपूर कल्पना जो आप कह रहे हैं, बट मेरे रास्ते खुले हैं भाई. मैं हीलिंग में सिर्फ मैं आई, मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का, सारा घर की एनर्जी मेरी चेंज हो गई. आई ऑलवेज से योर ऑरा, योर द वे यू टॉक टू पीपल, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, और प्रेजेंट भी उसके ग्रेस से ही होता है. नहीं, पर आप इसका लॉजिक रीज़न भले मुझे ना दे पाए. एक सवाल है मेरा कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी और वो कुछ टेस्ट लिखेगा, सपोज मुझे फैटी लीवर है, तो उसने टेस्ट लिखा और टेस्ट में आया कि इनको फैटी लीवर है. अब मुझे उस डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे क्या पता रिपोर्ट में क्या लिखा है, तुमने क्या करवाया. अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो भी टेस्ट कराएगा. मैं इस शहर के बाहर भी किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, वहां मेरा टेस्ट होगा, तो हर जगह फैटी लीवर ही निकलेगा. ठीक इसी तरह अगर मैं किसी ज्योतिषी के पास जाती हूँ, रेमेडीज सबकी अलग अलग हैं, पर अगला अगर ये बोल रहा है तुम्हारी शनि की 7.5 है, तो वो भी बोल रहा है शनि की 7.5 है. अगर ये कह रहा है कि तुम्हारा राहु खराब है, तो वो भी कह रहा है तुम्हारा राहु खराब है, क्योंकि एक कुंडली बनी हुई है और उसमें ग्रहों की अपनी स्थिति है. क्या अगर मैं वर्षा जी की जगह किसी दूसरे आकाशिक रीडर के पास जाती हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, भाई क्रॉस चेक का यही एक तरीका है, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैंने ली नहीं है डिग्री, तो मुझे क्या पता क्या बता रहे, उसका सीधा तरीका है दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वो भी वही चीज़ कह रहा है, मतलब मामला सही है. तो क्या मैं वर्षा जी की जगह अगर किसी दूसरे आकाशिक रीडर के पास जाऊं और उससे अपनी रीडिंग करवाऊं, तो यूनिवर्स उसे वही बताएगा? एब्सोल्युटली. अगर उसके चार्ट्स में लिखा है कि इसको एंसेस्ट्रल ओथ वॉ कर्स है, तो वो ही आएगा. मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मुझे मेजर यूरिन इन्फेक्शन था, किडनीज अफेक्टेड हो चुकी थी मेरी 70-80%, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, मे बी 85%. मैं डायलिसिस पे जाने वाली थी. ही ट्रीटेड मी एंड ही फेल्ड. और जब मुझे डाउनलोडिंग हुई है ना, मेरा मेजर पास्ट लाइफ आया, एंसेस्ट्रल कर्स आया, और पास्ट लाइफ का भी कर्स आया मेरे ऊपर मेजर. और मैंने हील कैसे किया, क्योंकि सारी मेडिसिन मेरे ऊपर काम करनी बंद कर चुकी थी. आप सोचो जब एक बंदा डायलिसिस पे जाने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी उसकी ख़राब कंडीशन होगी. डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि ये डेड केस है, शी हैज़ टू लिव एंड नो लाइफ फर्दर. कम इस केस में ज़्यादा दिख नहीं रहा है हमें कुछ. एंड आई ट्रीटेड इट ओनली बाय रिजॉल्विंग माई एंसेस्ट्रल ओथ वॉकर्स विद द गाइडेंस ऑफ माई स्पिरिट गाइड्स एंड माई पास्ट लाइव्स, रिजॉल्विंग ऑल द कर्सेज. टाइम लगा, बट आई डोंट माइंड टेकिंग टाइम, अगर आज मैं बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूँ तो. क्या हम आपकी जगह किसी दूसरे के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे व्यूवर्स को ये लगे कि आप तो अपनी लाइफ का बार बार एग्जाम्पल दे रही हैं और वो कितना सही है कितना गलत है हमें पता नहीं है, तो क्या टेस्टिमोनियल, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बातें होंगे, आपने एक नहीं कई लोगों की लाइफ अगर मैं समझूं तो इस हिसाब से सुधारी होगी, तो हम उन टेस्टिमोनियल्स की क्या बात कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ. जैसे अभी मैंने आपको एक स्किज़ोफ्रेनिया का बताया, लेडी के डिवोर्स का बताया, उससे पहले एक अब्यूजिव मैरिज में एक लेडी मेरे पास आई थी. अच्छा वो केस मैं पूरा कर देती हूँ. जब वो आई, मैंने उसके पास्ट लाइफ दिखाया भी कि उसने किसी की केयर नहीं की थी, जमींदार थी वो, तो सारा कुछ उसे किया, तो उसे एक अलाउंस आ गया, ग्रैटिट्यूड आ गया. उसने मुझसे कोर्सेज किए, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, पर देखो जब आप अपने ऊपर चार्ज लेना शुरू करते हो, घर में शांति आने लगती है, एनर्जी चेंज होने लगती है. उसने क्लाउड किचन अपने घर से शुरू कर दी. कितनी एक, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं उस फेज़ में रह चुकी हूँ, मुझे पता है जब आदमी अपना पैसा कमाता है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है. शालिनी, स्पेशली फीमेल्स के लिए, राइट. और अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड ना हो तो ट्रू. आई बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे मेरा हुआ था भाई, मैंने बहुत ऐसी लेडीज़ को एम्पावर किया है. अब आपने जैसे मुझसे कहा, मेरे पास एक बच्चा आया 15-16 साल का था, बहुत गंदा वाला, उसको सोराइसिस था, और सारी टेस्ट करा चुकी थी उसकी मम्मी, बहुत सारी दवाइयाँ उसे, और लेप और कोकोनट ऑयल, वो जो नहीं होता केरला में भी सब बताते हैं, वो सब उसने किया. तो उसने मुझसे कहा कि मैम अब ना आप लास्ट होप हो, ये चीज़ ना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे बेटे का हैमर कर रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है इसका. आप देखो ज़रा, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसको, जो इसे इतना गंदा वाला, और कहीं फैमिली हिस्ट्री में हमारे नहीं है, किसी को, ना मेरे मायके की तरफ से ना मेरे हस्बैंड की तरफ से, कभी किसी को नहीं है. ये सब ऑल ऑफ अ सडन कैसे स्टार्ट हो गया? सो आई ओपनड हिज रिकॉर्ड्स बच्चे के, उसकी परमिशन लेके, जो फॉर्मल तरीका होता है, मैंने जब शुरू किया
तो उसमें आया कि अच्छा, उसकी मम्मी ने मुझे सिर्फ सोरासिस बताया है और कुछ नहीं बताया. नाउ आई हैव टू टेल एवरीथिंग. आई ओपन हिज रिकॉर्ड्स. उसमें एक तो आया उसका एंसेस्ट्रल कर्स, एक उस पास्ट लाइफ में मैं लैंड करी जब जलियांवाला बाग का एपिसोड हुआ था, राइट, जब लोगों को मार दिया गया था. दैट यंग बॉय 18-19 साल का, शायद 17 साल का, आई एम फॉरगेटिंग नाउ द एग्जैक्ट एज, बट यंग बच्चा था. बहुत लोग गए थे उसमें और फायरिंग हो गई थी और उसके हार्ट में 2 गोलियां लगी थी और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी. मतलब हो गई थी लेकिन स्टैबिंग भी हुई थी उसमें. हाँ. तो लोग उसके ऊपर चढ़ के भागे होंगे, बहुत धक्का मुक्की और बहुत भगदड़ मची होगी. तो उसकी कमर पे बर्थ मार्क भी था उसका. अब ये सारी चीज़ें उसकी मम्मी ने मुझे नहीं बताई, ठीक है. तो ही वॉज बॉर्न विद 2 होल्स इन हिज हार्ट. होते ही उसके 3-4 महीने में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी. एंड देन ही डेवलप्ड एट द एज ऑफ 15-16 ये सोराइसिस. अब मैं ये सब देख रही हूँ और सब मैं उसे बताया जा रही हूँ कि ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, आपने उसकी सर्जरी कराई है, इस हेल एंड हार्टी नाउ, ऐसा है वैसा है ये है. सेशन के बीच में वो बोलते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो पूछते हैं हमसे, हम उनका रिप्लाई कर देते हैं. एंड द एंटायर सेशन इज़ रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग क्लाइंट को वापस देती हूँ कि ये सब आया है. मैं कहा आप इसके एंसेस्ट्रल कर्स का रिमूवल कराओ. फिर आई आस्क्ड माय गाइड्स कि क्या ये सोराइसिस इसका ठीक हो सकता है. तो कहते हैं हाँ, एक तो पास्ट लाइफ इसकी रिजॉल्व करवाओ और एक इसका एंसेस्ट्रल कर्स रिलीज़ कराओ, क्योंकि वो स्किन पर इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं. आई सेड ओके, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, मैं ये ऐसे ऐसे कर दूँगी इसको. When I came out of the meditative state, she said, I am amazed, ma'am. आपको तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी, आपने कितना एग्जैक्टली बता दिया. एंड एडिंग ऑन टू दिस, जब मैंने और उस पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर किया जलियांवाला बाग वाली पे, जब वो लड़का मरा था, वो बहुत यंग था और एक सरदार फैमिली का बच्चा था. उस फैमिली में जब उसने डेड बॉडी देखी, क्योंकि फिर कर्फ्यू भी लग गया था, बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे, सब कुछ ये रिकॉर्ड्स में है. वो फादर ऐसे हाथ में उठाया कि मेरे बच्चे को बचा लो बचा लो. गलियों गलियों में घूमा होगा, नहीं कोई उससे मेडिकल एड मिली होगी तो वो एक्सपायर हो गया या ऐसे होते. वो फादर अपनी मेंटल स्टेट खो बैठा, पागल हो गया और वो पूरी लाइफ उसने आगे पागलपन पे बिताई. अब वो सोल ऊपर गई एंड सोल कैसे बात करती है कि देखो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं कर पाया. एक मोह बांग होता है ना, कार्मिक बैगेज होता है, वो सडन डेथ हुई थी जो प्लान नहीं थी. कई बार आप ऐसे कर देते हो जाता है. एकदम से डेथ हुई, वो इम्प्रिंट्स छोड़ कर आया, इसलिए वो होल लेकर यहाँ पर आया. बैक स्टैबिंग का उसके ऊपर निशान था. अब वो फादर कहता है कि तुमने, मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे इसे अनकंडीशनल लव करना है, मैं इसे प्यार ही नहीं कर पाया इतनी छोटी उम्र में, और देखो मेरी क्या मेंटल स्टेट हो गई. इसी लाइफ में वो जो मदर थी उसको लेकर, वो मदर उस लाइफ में वो सिख फादर थे और पूरी टेक केयर करी, उसे छोड़ती ही नहीं थी. और मैंने ये रिकॉर्ड्स में बताया, मैंने कहा आपका इसके साथ कार्मिक है, आप इसे बहुत ज़्यादा अपनी गोदी में ही बिठाए रखती हो और इसमें आपकी जान बसती है. 2 आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा एक आँखों का तारा नहीं होता है, वो ये बच्चा है, क्योंकि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट उस बच्चे के साथ लेकर आ रही हो. और अगर इसे कुछ होता है ना तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है. और उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं झेल नहीं सकती, मैं हर वक्त भगवान से मांगती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये ठीक रहना चाहिए. और शायद अगर मैं चली भी जाऊँगी ना तो मेरा एक पार्ट इसके साथ यहाँ रह जाएगा कि ये ठीक रहे. वो क्यों डर था, क्योंकि सोल का वो वहाँ पे इम्प्रिंट्स होते हैं सोल के भी, कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए. आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये सब आया. मैंने उनसे पूछा कि मैं इसे कैसे हील कर सकती हूँ, मैंने कराया एंड यू वोंट बिलीव शालिनी, उसका सोराइसिस ठीक हो गया. मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ मेडिकल साइंस के अपोज नहीं कर रही हूँ, पर उसके ऊपर भी एक होता है.